जब पेट खराब होने पर अस्पताल में दाखिल होना तो अंग्रेज़ों के चोंचले हैं। हम पाकिस्तानी तो बाल्टी में नल को फुल स्पीड से खोलते हैं ताकि वारदात की आवाज़ बाथरूम से बाहर सुनाई न दे। आजकल कुछ खवातीन और लड़कियां 5 घंटे फेसबुक पर गुजारने के बाद, 3 घंटे टीवी पर ड्रामे देखने के बाद, 2.5 घंटे व्हाट्सएप पर चैटिंग करने के बाद शाम को एक दूसरे के सामने इस बात का रोना रोरी होती हैं कि यार घर के काम ही इतने ज़्यादा होते हैं, तुम्हारी तरफ चक्कर लगाने का वक्त ही नहीं मिलता। ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार के मशरूबात: बचपन में दूध, प्राइमरी में जूस, हाई स्कूल में मिल्क शेक, कॉलेज यूनिवर्सिटी में रेड बुल पेप्सी, शादी के बाद दम वाला पानी। शोर और बीवी चोरी पर तकरीर कर रहे थे। शोर बोला, जो चोरी करता है वो बाद में पछताता है। बीवी रोमांटिक मूड में, और जो आपने मेरी नींदें चुराई, मेरा दिल चुराया, इसके बारे में क्या ख्याल है? शोर बोला, बकवास कर तो रहा हूँ, वो बाद में पछताता है। उस्ताद शागिर्द से कहने लगा, अगर मगर को जुमले में इस्तेमाल करो। शागिर्द बोला, अगर मैं क्लास से चला गया तो मेरे मगर कोई ना आए। कराची के मौसम का हाल: सुबह 6 बजे सख्त सर्दी, सुबह 8 बजे सर्दी, 10 बजे खुश्की, 12 बजे गर्मी, दोपहर 2 बजे सख्त गर्मी, दोपहर 4 बजे तपश, शाम 6 बजे अजीब सा मौसम, 8 बजे खुश्की, 10 बजे ठंड, रात 12 बजे सर्दी। लोग पूरे साल में जो मौसम देखते हैं, कराची वाले एक दिन में ही देख लेते हैं। शीदे की बीवी प्यार से बोली, आप हज़ारों में से एक हो। शीदे ने बीवी को मार मार कर बुरा हाल कर दिया और बोला, बाकी 999 कौन है? एक सरदार बल्ब पर अपने बाप का नाम लिख रहा था। किसी ने पूछा, सरदार साहब ये क्या कर रहे हो? सरदार बोला, अपने बाप का नाम रोशन कर रहा हूँ। बीवी और शोर मार्केट में जा रहे थे तो एक फ़कीर ने कहा, शहज़ादी 5 रुपए दे दो, मैं अंधा हूँ। शोर बोला, दे दे, तुम्हें शहज़ादी कह रहा है, ज़रूर अंधा ही होगा। उस्ताद शागिर्द से कहने लगा, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? शागिर्द बोला, जनाब मैंने ख्वाब देखा कि मैं मर गया हूँ। उस्ताद दूसरे शागिर्द से कहने लगा, तुम क्यों नहीं आए थे? दूसरा शागिर्द बोला, सर मैं इसके जनाजे में शरीक था। ब्रेकिंग न्यूज़: एक खास वाकया। साहिवाल में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका वज़न 25 किलोग्राम था। 15 मिनट के बाद वो खड़ा हो गया, 2 दिन के बाद वो दौड़ने लगा और 25 दिन के बाद उसका वज़न 50 किलोग्राम हो गया। ये एक सच्चा वाकया है क्योंकि ये बच्चा भैंस का था। गौर से पढ़ने का शुक्रिया। जज बोला मुल्ज़म से, तुमने मकतूल को पानी में जहर मिलाकर क्यों दिया? मुल्ज़म बोला, जनाब वाला उसने खुद कहा था कि ऐसा पानी पिलाओ कि ठंडा हो जाऊं। दुनिया में मर्द सबसे ज़्यादा माफ़ी किससे मांगते हैं? जी फ़कीरों से मांगते हैं। जो आपने सोचा था वो भी ठीक है। आजकल बच्चों को गर्मी लगे तो वालदैन एसी लगवा देते हैं, मगर जब हमें गर्मी लगती थी तो हमारी टेंट करवा दी जाती थी। एक औरत ने हिरनी का गोश्त पकाया मगर अपने बच्चों को उसका नाम नहीं बताया कि ये किसका गोश्त है, लेकिन एक इशारा दिया और बोली, ये वो है जो तुम्हारे पापा मुझे प्यार से कहते हैं। अचानक एक बच्चा ज़ोर से बोला, ओए ना खाओ, खोती पक्की है खोती। एक शायर को अपनी शायरी पर बहुत नाज था। एक दिन अपनी बीवी से कहने लगा, देख लेना एक दिन मैं अपनी शायरी से इस दुनिया में आग लगा दूंगा। बीवी ने जल कर कहा,
घर में माचिस नहीं है, जरा एक शेर चूल्हे में भी डाल देना। एक दिन मैंने बाबा जी से पूछा, मोहब्बत में 3 नुक्ते क्यों होते हैं? बाबा जी काफ़ी देर तक सोचते रहे, फिर बोले, पुत्र तू अंग्रेजी विच लिख लिया कर, दिमाग ना खराब कर मेरा। 2015 का फ़कीर, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा। लड़का, ये लो मेरी B.com की डिग्री ले लो। फ़कीर, नहीं चाहिए, तू मेरी MBA की डिग्री ले ले। डॉलर भी 240 से ऊपर चला गया है, पेट्रोल भी 400 के पास चला गया है, दूध भी 100 के पास चला गया है, लेकिन मजाल है मेरे पासिंग मार्क्स 33% से ऊपर जाएं। उसने कहा कि आंखें बंद करके देखो क्या नज़र आता है। मैंने कहा तुम, हालांकि नज़र कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन फिल्मों में ऐसे ही बोलते हैं, कितना चालाक हूं ना मैं। जब बोंगियां मारो तो घर वाले कहते हैं, अपनी उम्र देखो और हरकतें देखो, समझदारी वाली बातें करो तो कहते हैं, बड़ों के बीच में मत बोलो, हाय और रब्बा मैं केड़े पासे जावां। आज सुबह बीवी का फ़ोन आया, रो रही थी, मुझको सॉरी कहा। इसी रोते हुए सर में ये भी बोली, तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूँगी, सब कुछ सुनूंगी, जो कहोगे करूँगी। ये सब सुनकर मेरा दिल भी भर आया। पता नहीं किसकी बीवी थी, रॉन्ग नंबर था, लेकिन अच्छा लगा। लड़कियों की मौत की भी 3 इकसाम होती हैं, आटा गूंदना छोटी मौत, झाड़ू लगाना दरमियानी मौत, और बर्तन धोना सबसे बड़ी मौत। शादी के बाद गुल खान और चौधरी साहब की मुलाकात हुई। दोनों बगल घेर हुए एक दूसरे की शादीशुदा ज़िंदगी का हाल पूछने लगे। सुनाओ कैसा गुजर रहा है लाइफ? गुल खान ने पूछा। चौधरी साहब का जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह सब फिट है, आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। सुबह हम दोनों मिलकर नाश्ता बनाते हैं, फिर बातों बातों में बर्तन धो लेते हैं, फिर प्यार प्यार से मिल बांट कर कपड़े धो लेते हैं। कभी वो किसी खास डिश की फरमाइश कर देती है और कभी मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ पका लेता हूँ। माशाल्लाह मेरी बीवी बहुत सफाई पसंद है, बस इसी वजह से घर की सफाई सुथराई मेरा जिम्मेदारी है। चौधरी ने पूछा, तुम सुनाओ खान लाला, तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है? गुल खान बोला, ओ यारा ज़िल्लत तो हमारा भी इतना ही हो रहा है जितना तुम्हारा, लेकिन हमारा उर्दू मज़े का नहीं है। बेचारगी, खालिद ने आह बार कर कहा, मुझसे बदकिस्मत इंसान और कौन होगा कि मेरी बीवी बेहतरीन खाना पकाना जानती है मगर वो नहीं पकाती। ये मत कहो, सऊद ने कहा, दुनिया में तुमसे बड़े बदकिस्मत भी मौजूद हैं। मेरी बीवी की मिसाल लो, वो खाना पकाना नहीं जानती है मगर फिर भी पकाती है। बेटा बोला, शादी पर नरगस को बुलाना चाहता था, जबकि बाप एक बयानहा मोर खतीब को। बात सुनकर दादा ने पूछा कि नरगस कितने पैसे लेगी? पोता बोला, 1 लाख बुकिंग और वेलें अलग, और खतीब वो भी 1 लाख बुकिंग और वेलें अलग। दादा ने कहा, जदों पैसे बराबर देने ने ते फिर इत्थे नरगस ही नचेगी। सिगरेट एक लानत है, आओ इस लानत को ख़त्म करें। एक डब्बी तुम ख़त्म करो, एक डब्बी हम ख़त्म करें। तवज्जो फरमाएं, अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो अंडे की जर्दी शहद में मिलाकर खाएं, इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाबा जी कहते हैं कि एक समझी हुई बीवी कभी अपने खामद को हस्पताल नहीं जाने देती, क्योंकि उसे पता है कि उसका खामद बीमारी से मरे ना मरे, लेकिन नर्स पर ज़रूर मर सकता है। एक स्टूडेंट स्कूल में गधा लेकर आया। टीचर, गधा क्यों लाए हो? स्टूडेंट बोला,
آپ نے ایک بار کہا تھا کہ میں نے بڑے بڑے گدھوں کو انسان بنایا ہے، میں نے سوچا اس کی بھی لائف بن جائے گی۔ ایک دن باتوں میں آ کر میں نے بڑی اچھی سی چائے بنا کر سب گھر والوں کو پلا دی، بس اسی دن سے میری شامت آئی ہوئی ہے، اب روز چائے مجھے ہی بنانی پڑتی ہے۔ تحقیق سے نیا انکشاف سامنے آیا ہے کہ ہر گھر میں ایک بندہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو ایک بار باتھ روم میں گھس جائے تو اتنا ٹائم لگاتا ہے جیسے فلم دیکھنے سینما میں گیا ہو۔ تو بھائی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو کسی کی ذات پات یا دل لزاری کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ یہ ویڈیو اس لیے بنائی جاتی کہ آپ کے چہرے پر ہنسی آئے، تو پلیز اس کو مائنڈ میں نہ رکھیں۔ شکریہ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہو، تو اس چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔